गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कंटेंट लेके आया हूँ, डिमांड्स। तो डिमांड्स में बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के बारे में जानने से पहले हम लोगों को उसके डिफिनेशन के बारे में जानना अति आवश्यकता होता है। तो क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स को छोड़ते हैं, पहले डिमांड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डिमांड्स क्या होता है? डिमांड्स इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटीज व्हिच आर कंज्यूमर ब्रिंग बाय एट अ फिक्स प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम्स। इसका मतलब यह होता है किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी जिस कंज्यूमर खरीदना चाहता है किसी एक फिक्स्ड प्राइस पर और दिए गए समय पर यही होता है इसका परिभाषा। इसे ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जब आगे जाते हैं तो डिमांड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड्स, दूसरा होता है मार्केट डिमांड्स। अब इंडिविजुअल डिमांड्स क्या होता है? अब बच्चे आप लोगों को पता चल ही गया इंडिविजुअल डिमांड्स क्या होता है और मार्केट डिमांड्स क्या होता है। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, किसी एक के विषय में। तो देखते हैं इसके बारे में जानते हैं इंडिविजुअल डिमांड्स क्या होता है। इसका मतलब इंडिविजुअल डिमांड्स का मतलब होता है डिमांड्स ऑफ अन इंडिविजुअल्स। किसी एक व्यक्ति का मांग होता है। मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड्स जो होता है केवल एक ही व्यक्ति का डिमांड्स होता है, इसे याद रखेंगे। इंडिविजुअल्स में केवल एक ही व्यक्ति का होता है। अभी हम लोग दूसरा जानते हैं मार्केट डिमांड्स क्या होता है? सारे इंडिविजुअल्स डिमांड्स को अगर हम लोग ऐड या जोड़ दिया जाए तो जो बन जाता है मार्केट डिमांड्स। सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को हम लोग अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो जाके बन जाता है मार्केट डिमांड्स। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल्स डिमांड टेबल्स एंड इंडिविजुअल्स डिमांड्स टेबल्स एंड मार्केट डिमांड्स टेबल्स। इसे हम लोग टेबल्स ही बोल सकते हैं या तो फिर शेड्यूल, जैसे कि इंडिविजुअल्स डिमांड शेड्यूल्स या मार्केट डिमांड शेड्यूल्स भी बोल सकते हैं। टेबल की जगह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने पहले से एक ऑलरेडी क्या बनाया है, यहां पर मैंने इंडिविजुअल्स डिमांड नहीं लिखा है, इंडिविजुअल्स डिमांड टेबल या कर्व लिखा है। इसमें भी मार्केट डिमांड टेबल्स या कर्व लिखा है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स टेबल्स। इंडिविजुअल टेबल्स में क्या होता है बच्चे, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मान ले प्राइस अगर इंक्रीज करता है, मतलब हाई हो जाता है, तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाता है, उसका जो परचेस करने का क्वांटिटी होता है वो कम हो जाता है। हम लोग जानते ही हैं जब डिमांड पर प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसी प्रकार क्या होता है, जब मान लो प्राइस किसी भी चीज का 50 रुपया होता था तो वो क्या 10 केजी आलू या कोई भी आलू प्याज टमाटर कुछ भी 10 किलो खरीदता था। जब 40 रुपया हुआ तो वो 50 किलो खरीदता है। जब 30 रुपया हुआ तो 20 किलो खरीदता है। जब 20 रुपया तो 25 किलो खरीदता है। और 10 किलो हुआ तो 10 रुपया हुआ तो 30 किलो खरीद। इस प्रकार से क्या होता है, जैसे प्राइस में डिक्रीज होता जाता है, नीचे गिरता हुआ जाता है, उसका क्वांटिटी क्या होता है खरीदने का, वो पर केजी में उसका बढ़ता हुआ जाता है। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मार्केट डिमांड टेबल्स में। मार्केट डिमांड टेबल्स में क्या होता है, हम लोगों ने जो ये क्वांटिटी, जो हम लोग ये प्राइस और क्वांटिटी ऑलरेडी हम लोगों ने वही लिया है। अब हम लोग डिमांड जो देखते हैं क्या होता है, जब प्राइस में क्या हुआ, जब प्राइस हाई था तो ये मान लीजिए 2 पर्सन है, कोई राम और श्याम, कोई 2 पर्सन है। इसलिए क्या किया, सबसे पहले क्या था, उसने 50 रुपया था क्योंकि 2 केजी केवल खरीदा था, 40 रुपया था 5 किलो खरीदा था, 30 रुपया था तो 7 किलो खरीदा, 20 रुपया हुआ तो 9 किलो खरीदा, उसका 10 रुपया हुआ तो उसने 10 किलो ही खरीदा। तो इस प्रकार से अगर जब हम लोग इन जो दोनों क्यू एंड ड्यू को जोड़ देते तो मार्केट डिमांड टेबल्स बन जाता है। तो इसका ये टोटल अंश होने के बाद में क्या होता है, ये मार्केट डिमांड का ये टेबल्स बन जाता है। अब हम लोग इसी में फिर तुरंत घूम के इधर आते हैं डिमांड कर्व की ओर, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की ओर। हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व की ओर घूम के चले आते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स आप लोगों ने शायद बुक्स में देखा होगा शायद इसका। और जो मार्केट डिमांड्स जो कर्व होता है उसका अलग ही होता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जैसे कि अभी यहाँ पर ये जो हम लोग एक डायग्राम लिए,
एक डायग्राम लेते हैं। एक डायग्राम लेने के बाद में सबसे पहले हम लोग का लेफ्ट साइड में जो होता है अपर सेक्शन, इसके बाद में इसमें प्राइस लिखेंगे और इसके साथ में इधर क्वांटिटी लिखेंगे। तो एक्स और वाई हम लोग इसको मानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, जैसे ही उस व्यक्ति का क्या हुआ, जैसे ही उस व्यक्ति का क्या होता है, जब 50 रुपए प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होता है तो उसका क्वांटिटी परचेस क्या होता है, कम होता है। इससे यही माना जाता है। उसका जैसे जैसे कम होता है तो उसके बाद भी हम लोग ये जो इस सिरे से इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये होता है हम लोग का डिमांड। डिमांड किस प्रकार से क्या कर रहा है, प्राइस पर इफेक्ट डाल रहा है, प्राइस किस पर इफेक्ट डाल रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग का मार्केट डिमांड कर्व में भी क्या होता है, सेम इसी प्रकार से ही हम लोग एक डायग्राम इसी प्रकार से सेम लेते हैं। लेने के बाद में इधर हम लोग प्राइस लिखते हैं, इधर हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग 10, 20, 25, 30। तो उसके बाद में इधर हम लोग क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी वही सेम उसी प्रकार से ही होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा लंबा बन जाता है, बनने के बाद में ये होता है डिमांड। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो बच्चों ये दो प्रकार जो हुआ, ये अभी हम लोग का हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स। अब इसके बारे में हम लोग जो पढ़े, डिमांड हम लोग का मेन जो सब्जेक्ट कंटेंट है आज हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स। बच्चों मेरे पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं था, जितना तक मुझे हो सके, जितना मुझे याद था, जितना मेरे समझ में आया, उतना उसी प्रकार से मैंने ये करने की कोशिश किया है। कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं इसको फिर से पुनः अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड सबसे पहले इसमें आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। उसके बाद में दूसरा नंबर में आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये जो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये दो प्रकार के होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दो प्रकार, इसमें जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और तीसरा आता है बायर इनकम। चौथा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और पांचवा आता है फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशंस। और ये जो होता है ये दो प्रकार से बांटा हुआ आता है। ये एक होता है पॉपुलेशन साइज और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर इनकम्स। तो अभी हम लोग इसके बारे में एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे अभी आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये जो होता है, जो हम लोग का ये जो मार्केट डिमांड कर्व जो होता है, ये क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जब ये डिमांड कर्व सबसे क्या होता है, डिमांड जब अधिक होता है, क्योंकि इनके अकेले का नहीं होता है, इसमें एक एरिया का होता है, इसीलिए क्या होता है, इन्हीं सभी कारण से सब समूह मिलने के बाद में जो डिमांड बनता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड मैंने बता दिया बच्चों आप सभी को, ये जो पांच जो प्रकार के होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके बारे में एक करके देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले विन प्राइस ऑफ कमोडिटीज मतलब सेल्फ। हम लोग जानते हैं ना अपना सेल्फ का, इस कमोडिटी का क्या होता है, इस कमोडिटी का खुद का प्राइस होता है, एक अपना ही खुद का प्राइस होता है। आप लोगों को बताऊं तो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उसे उसका डिमांड में भी उसमें उसका डिमांड भी घटता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो जब बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस क्या हो जाता है, हाई इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो यही होता है हम लोग का विन प्राइस कमोडिटीज। अभी दूसरा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्राइस मतलब दाम हो गया, रिलेटेड किसी संबंधित कोई भी वस्तु का मूल्य या हर प्रकार के बदलने से आता है, या किसी एक या उससे अधिक वस्तुओं के संबंधित में आता है, या दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, या किसी एक या किसी के संबंध में रिलेटेड में जब आता है तो हम लोग का प्राइस ऑफ रिलेटेड बोलते हैं। ये विशेषकर दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो ये जो होता है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ये वही गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बदले में लिया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ये जो गुड्स होता है, ये गुड्स एक दूसरे के बदले में इसे लिया जाता है, एक बदले में उसके बदले में लिया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अभी देता हूं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी में एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मार्केट में अगर आज से मान लीजिए मार्केट में अगर चाय प्रति कप अगर 20 रुपया हो जाए और कॉफी 5 रुपया हो जाए, तो प्रत्येक मनुष्य क्या करेंगे? चाय पीना छोड़ देंगे और कॉफी पीने के लिए और कॉफी की ओर अग्रसर। इससे क्या हो जाता है? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके बदले में, टी के बदले में क्या आया हम लोगों का? कॉफी आया। टी के बदले में कॉफी आया, तो क्या हो जाएगा? हर कोई क्या हो जाएगा? कॉफी के पीछे भागेंगे और हर कोई कॉफी को ही पीना चाहेगा। तो इससे क्या हो जाता है? टी का जो डिमांड होता है वो घट गया है और कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। अब दूसरा होता है हम लोगों का सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यह मिलकर एक डिमांड को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? सभी चीजों को मिलकर और लेकर क्या होता है? एक डिमांड को कंप्लीट करता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, जैसे कि अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं, बाइक एंड पेट्रोल्स। अगर हम लोग ख्याल करते हैं, अगर हमारे मार्केट में अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ जाए, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? हम प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएंगे? पेट्रोल का कीमत हाई हो जाने के बाद में बाइक का परचेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे क्या कर रहा है? पेट्रोल भी क्या कर रहा है? इफेक्ट डाल रहा है बाइक को, क्योंकि इधर पेट्रोल का डिमांड हाई हो गया तो क्या हो गया? इधर बाइक का परचेस कम हो गया। इसी प्रकार से क्या होता है? इससे क्या होता है? पेट्रोल का डिमांड जब लो हो जाता है तो बाइक का परचेस भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो यही होता है हम लोग का सप्लीमेंट्री गुड्स। अभी हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, बायर्स इनकम। बायर्स इनकम का मतलब क्या होता है? उसके डिमांड्स पर इफेक्ट डालता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बायर्स जो इनकम होता है उसका जो डिमांड्स होता है उस डिमांड्स पर क्या करता है? प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर सपोज मैं मान लेता हूं कि मेरा खुद का इनकम अगर अभी के जनरेशन में मान लीजिए 50, 60, 70 हजार हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो डिमांड्स है वो डिमांड्स मैं उसको क्या करूंगा? उसको और ज्यादा खरीदने की प्रोसेस है। जैसे अगर आज मैं बाइक पे चलता हूं तो कल मैं बोलूंगा नहीं, मैं कल 4 चक्का में चलूंगा, उसके बाद मैं एरोप्लेन में चलूंगा, नहीं मैं कुछ अन्य साधनों में चलूंगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है? हमारी आवश्यकता, जब हमारे बायर का जो इनकम अगर इंक्रीज कर जाता है तो हमारी आवश्यकता भी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो डिमांड होता है वो चेंज हो जाता है। हमारा डिमांड जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर किसी कारणवश से अगर मेरा इनकम फिर लोअर हो जाता है, तो मेरी जो अनावश्यकता चीजें है उसे मैं खरीदने के लिए क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। इससे क्या होता है बच्चे? ये जो बायर इनकम होता है उस अवश्य ही बात है बच्चे, आज अगर आपका अगर इनकम हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक एंड्रॉइड फोन खरीदेंगे। जो एंड्रॉइड फोन अपनी आवश्यकता को पूरे करेंगे। एंड्रॉइड फोन हो जाता है तो बाइक खरीदेंगे, बाइक में हो तो फिर सोचेंगे कोई गर्लफ्रेंड हो पीछे बैठने वाली, तो उसके ओर भी भागेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है? जो हम लोग का जो बायर इनकम होता है उसे हम लोग, जैसे हमारा इनकम जब इंक्रीज हो जाता है तब हमको क्या करेंगे? प्रत्येक हमारी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो सभी को पता है, अगर कोई चीज हमें अगर स्वादिष्ट लगे तो उसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हमें घर में अगर मछली और भात खाना हो तो क्या करेंगे? घर में मछली भात हो, अगर वो हमारे साथ हमारे प्रेफरेंस में है, तो अगर घर वाला बोलेंगे आज से 100 रुपया पे करके खाओ, तो भी उसे देने के लिए राजी हो जाएंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आप लोगों को किसी चीज में प्रेफरेंस है तो उस चीज को अवश्य ही खरीदने चाहेंगे। पता ही है, अगर आप लोगों को आज अगर मार्केट में एक नया मोबाइल, नया हैंडसेट अगर लॉन्च होता है, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप उसी को प्रेफरेंस देते हैं और उसे खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। और भले उसका प्राइस कितना भी हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, आप उसको खरीदने के ही सोचेंगे। और जब ठान लिए है एक बार आप उस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, तो क्या करेंगे? उस चीज को आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्या होता है? इससे क्या होता है? खरीदने क्या हो जाता है? जब खरीदेंगे
तो आप उस चीज का प्राइस के बारे में कभी भी विचार नहीं करेंगे। वो चाहे 100 हो चाहे लाख हो, तो उसको आप प्रेफरेंस देंगे ही देंगे और उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब अब हम लोगों का आखिरी पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो होता है, क्या होता है ये, जब किसी का प्राइस बढ़ने या घटने लगता है या बढ़ने या घटने वाला होता है, तो हम कोई भी ऐसे वस्तु, ऐसे चीज जो आवश्यकता चीजें होती है, उसे हम लोग खरीद के उससे पहले ही हम लोग घरों में इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। जैसे बच्चों अभी कितने दिन, अभी अभी ये लॉकडाउन के ही समय है। जो लॉकडाउन शुरू हुआ, जब पहले लॉकडाउन शुरू हुआ, तो क्या किए हमारे जो आसपास पड़ोसी होते थे, सपने सुनने आए कि कल से लॉकडाउन होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करे, हर कोई भाग के क्या करे, चावल खरीदने के लिए, चावल की हर कोई बोस्ता बोस्ता बोरा बोरा चावल अपने घरों में लेके स्टॉक रखे। इससे क्या होता है बच्चे, इससे क्या होता है, जब ये चावल जब सबको क्या, जब सबके घर में होते हुए भी वो परचेस कर रहे थे, खरीद रहे थे, तो उससे क्या होगा, ये चावल का जो डिमांड होता है, ये चावल का डिमांड मार्केट में हाई हो गया, मार्केट में हाई हो गया। तो इससे क्या हुआ, उसका प्राइस में भी इंक्रीमेंट, जब डिमांड हाई हो गया तो उसका प्राइस में भी इंक्रीमेंट कर दिया गया। तो इसी प्रकार से क्या, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस चीज, इससे हम लोग लड़ने के लिए क्या करते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, खरीद के पहले से ही हमारे घरों में रखते हैं। अभी इसका इसका दो वो होता है, दो फ्यूचर्स होता है, एक होता है पॉपुलेशन साइज और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स। ये मैंने इसके बारे में नहीं लिखा, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये क्या होता है पॉपुलेशन साइज, अगर अगर किसी भी एरिया, किसी भी मोहल्ला, किसी भी शहर, किसी भी देश में, अगर जिस देश में अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करता है, तो वहां का जो प्रोडक्शन होता है और वहां का जो डिमांड होता है, वो इफेक्ट मोस्टली ही पड़ता ही है। आप लोग विशेष कर देखेंगे, अगर हमारे घर के सदस्य में हम दो, हमारे दो हैं, तो उनके परिवार खुशहाली होती है, उनको सब चीज की सुविधा मिलती है, सब चीज सुविधा, जैसे कि उनको अगर अगर खाने के लिए अच्छे अच्छे मिलती है, लगा पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाता है, और यातायात के लिए बाइक हो, गाड़ी हो, सबकी हर चीज का सुविधा वो लोग बनाकर, अगर एक ही परिवार में 12-15, हम दो, हमारे 15 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, उस परिवार का डिमांड में बहुत ही फर्क डालता है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी चीज का, अगर हमारा डिमांड जब तक है, तो क्या होता है, तब प्राइस क्या करता है, इफेक्ट डालता ही है, इसलिए ध्यान दें। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, अब क्या करेंगे, अब पॉपुलेशन साइज है, डिस्ट्रीब्यूटर इनकम्स। अब अगर मान ले हम हमारे गांव के छोटी दुकान से कुछ सामान परचेस करते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है परचेस करने वाले, उससे हम लोगों को 2 रुपया या 3 रुपया एक्स्ट्रा हम लोगों को पे करना, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है इस बात में, क्योंकि उन लोगों ने जो, अब वो तो एक जगह में करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सारे एरियाओं को, मोहल्लों को मिलने के बाद में क्या करता है, उसको करता है। अगर इससे क्या होता है, अगर ये जो पॉपुलेशन साइज में अगर ये प्रभाव पड़ता है, तो इस चीज में भी क्या करता है, ये भी इसको प्रभाव डालता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे अगर हो सके तो मैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स के बारे में और ज्यादा इसके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर हो सके, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, मैं आगे और करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इसके साथ ही आज का ये सप्ताह यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।